चलो क्यों ना साथ व्लॉग भी बना लीजिए, कंटेंट मिला है आखिर हमें। लोगों के घरों में सास बहू की लड़ाई होती है या माँ बेटे की लड़ाई चलती रहती है टाइम। तो अब इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाले, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाली है। जहाँ पर हम जा रहे हैं इसके बीटीएस भी जाते हैं। अब्बू तो ऐसे कर रहे हैं मारगिल उस पर जा रहे केटू की पहाड़ी पे। पाकिस्तानी अवाम कहीं खुश नहीं रहती, हम बाकी ना शुक्र बंदे कहीं। कोई भाई वो रो रहे अम्मी, नहीं 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 वो रो रहे बेचारे अम्मी। आप लोग बिल्कुल ठीक हो गए, हम भी यहाँ पे बिल्कुल फिट और हिट है और न्यू होप के साथ अपने न्यू व्लॉग का स्टार्ट कर रहे हैं। तो भाई आज हमारा जो व्लॉग का स्टार्ट है ना, बहुत ही ज्यादा थकान से स्टार्ट हुआ है। वो इसी वजह से क्योंकि आज मैं सुबह से इतनी ज्यादा मसरूफ थी, इतनी ज्यादा बिजी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक सेकंड, जिसे कहते हैं, एक सेकंड के लिए भी फुर्सत नहीं थी कि मैं व्लॉग बना लूं या मैं कुछ भी कर लूं। मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी बिजी थी क्यों, आखिर मैंने कौन सी अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी है, मैंने कौन सा अपना बिजनेस खोल लिया जिसकी वजह से मैं इतनी बिजी थी। तो भाई मैं आपको बताती हूँ कि मैं बिजी क्यों थी। मैं बिजी इसी वजह से थी क्योंकि 3 से 4 दिन पहले समी का एक प्लान बना था कि वो जा रहे थे अपने फ्रेंड के पास। कहाँ जा रहे थे वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगा। तो आप सबके लिए सरप्राइज है कि वो कहाँ जा रहे थे। तो खैर अच्छा, वो जाते जाते ना उनका पता नहीं सडनली क्या हुआ, किस तरीके से उनका प्लान जो था वो हो गया खत्म, कैंसिल हो गया। क्योंकि वो जिस फ्रेंड के साथ जा रहे थे तो उसका जो प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया। तो खैर समी ने तो अपने बैग शेक पैक कर लिया था और समी का प्रॉपर माइंड बना हुआ था और उनका बहुत ज्यादा दिल था कि मैं जाऊं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी जो फ्रेंड है उनका एक्सीडेंट भी हो गया था। तो जिसकी वजह से वो चाह रहे थे कि मैं जाके एक दफा उनसे मिल लूं। तो इसी वजह से समी ने सोचा कि क्यों ना ऐसा करता हूँ कि मैं अकेला चला जाता हूँ, जाके उनसे मैं मिल लेता हूँ। और वो जो उनके फ्रेंड थे वो भी समी को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे कि आप आओ, आके मेरे पास मतलब कुछ दिन 1-2 दिन रह लो। क्योंकि ये है कि उनकी भी ज़रा अभी जिस तरह से उनका एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से वो भी ज़रा घर पे अभी अपने घर पे स्टे कर रहे हैं, ज़रा रिलैक्स वगैरह कर रहे हैं, हील हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से उनका चलो तुम भी आ जाओगे तो आगे ज़रा मज़ा आ जाएगा इकट्ठे। एक टाइम पे समी सोचने लग गए मैं जाऊँ ना जाऊँ इसी वजह से, क्योंकि समी अकेले बिल्कुल भी सफ़र नहीं करते। समी को बिल्कुल भी पसंद नहीं अकेले ट्रैवल करना, जिसकी वजह से समी सोच रहे थे मैं क्या करूं, इतना लंबा सफ़र मैं किस तरीके से अकेले करूंगा। तो फिर समी ने क्या प्लान किया, समी ने क्या फिल्म चलाई, समी ने हम लोगों को उस बीच में शामिल किया। तो समी ने कहा क्यों ना हम सब मिलकर चले। तो खैर ऐसे करके अम्मी अब्बू का जो था माइंड वो भी उनका भी बन गया। पहले अम्मी अब्बू का 50-50 था, लेकिन यह है कि अम्मी अब्बू का भी हो गया। वो इसी वजह से क्योंकि जिस सिटी हम जा रहे हैं वहां पर रहते हैं हमारे भाई और भाभी, मतलब समी के बड़े भाई और भाभी। तो यही था कि उनको भी यहाँ से मूव किए हुए, यहाँ से गए हुए शहर मुल्तान से, उनको भी 1 से 1.5 साल 2 साल बल्कि होने वाले। हमारी भी उन सबसे मुलाकात नहीं, तो फिर यही हुआ कि हम सबने कहा कि चलो बस चलते हैं, चल के वहां से उन सबसे भी मुलाकात हो जाएगी। फिर ऐसे करके हम लोग का प्लान बन गया जाने का। और फिर जब जाना हो कहीं और उसके बाद पैकिंग ना हो, थकावट ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकते। तो आज इसी वजह से सारा दिन से सुबह से मैं जब से सो के उठी हूँ, पहले हम शॉपिंग पे गए, उसके बाद फिर जब से मैं उठी हूँ उसके बाद मैं यही कर रही हूँ, ये निकालना, ये बैग में पैक करना, ये करना है। क्योंकि एक पर्सन हो ना तो उसकी इतनी पैकिंग नहीं होती, लेकिन जब आपको पता है जब फैमिली के साथ जा रहे हो तो फिर एक चीज रखना बहुत जरूरी होती है, स्पेशली जब आप बच्चों के साथ जा रहे हो। इसकी वजह से मैं सुबह से लगी हुई अपना बैग पैक करने के लिए। अभी 1-2 बैग पैक हो चुके हैं और अभी एक बैग रहता है जिसके अंदर अपने सारे कपड़े सब कुछ रखना है। तो खैर अभी जो है वही कर रही थी तो मुझे याद है मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने कहा चलो क्यों ना साथ व्लॉग भी बना लीजिए, कंटेंट मिला है आखिर हमें। तो खैर ये मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि हम जा कर रहे हैं, इसके लिए आपको देखने पड़ेंगे मेरे आगे के सारे व्लॉग्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजे के और इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाले हैं, बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट होने वाली है। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा खैर मजा आने वाला है। तो लाजमी सारे के सारे व्लॉग देखिएगा। ये चेक करें हमारी सारी तैयारी, ये इधर देखेंगे सारे हमारे कपड़े जो है निकल चुके हैं, ये इधर जो अभी मैंने बैग में पैक करने हैं। अच्छा ये बड़ा मसला होता है, सर्दियों में कहीं जाना होता है ना तो अपने कपड़ों के साथ साथ हमें अपनी सॉक्स, अपने कोट, अपनी जैकेट, ये सारी चीजें भी कैरी करनी पड़ती हैं। मतलब बैग इतना फुल हो जाता है कि बस गर्मियों में ये टेंशन नहीं होती कि आपको ये सब चीजें भी रखनी पड़ती हैं। हाँ ये होता है कि आपने जो मतलब लॉन के कपड़े, इस तरह के कपड़े आपने रखने होते हैं, लेकिन सर्दियों में आपको बहुत कुछ रखना पड़ता है। यहाँ पर आ गया हमारे बैग, ये मेरा जो हैंड बैग है, ये मेरा
हो चुका है, रेडी हो चुका है। साथ में ये हमारे छोटू सा, ये भाई तुम तो इधर हो, ओ देख ये चेक करो ज़रा, यही बैग है जिसके अंदर मुझे सामान फिल करना है। और ये कह रहा है मुझे भर दो, मुझे कब भरोगे, कब मुझे पैक करके साइड पे करोगे इस बैगों की तरह। और ये हमारा छोटू सा जो बैग है ये भी पैक हो चुका है। नहीं ये बच्चों के स्कूल के बैग हैं। ये वाला छोटा सा बैग भी पैक हो गया, ये मेरा हैंड बैग भी पैक हो गया। आपको ये भी बता दूं कि हमें निकलना कब है, तो हमें निकलना है यहाँ से सुबह 7 बजे, क्योंकि 8 बजे जो हमारी ट्रेन है वो चल पड़ेगी। और हम ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बस वगैरह में जो होता है वो अम्मी अबू भी हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा सफ़र नहीं कर सकते। उसके अलावा मैं हूँ, बच्चे हैं, तो हम लोगों को मतलब इस तरह से ना वॉमिट सी फील होती है बस वगैरह में। तो बाकी ये ट्रेन के अंदर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर जाते हो। तो इसी वजह से हम लोगों ने ट्रेन का अपना सारा टिकट्स वगैरह करवा ली थी। तो खैर अभी मेरा जितना भी टोटल काम था सब कुछ हो गया, बस सिर्फ ये पैकिंग करनी रह गई। ये पैकिंग करके उसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। जल्दी से अपना बैग शैग पैक करके आप सबसे मिलते हैं। तो 1 2 3 जी गाइस, मेरी तो सारी पैकिंग हो गई। ये वाला बैग भी मेरा फुल बन गया है, पैक हो गया। अब बस इसको हमने बंद करना है। A few moments later. तो जी मैं आ चुकी हूँ नीचे और देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। और यहाँ पर हमेशा की तरह ना यहाँ पर लड़ाई चल रही है, माँ बेटे की। लोगों के घरों में सास बहू की लड़ाई होती है या माँ बेटे की लड़ाई चलती रहती है हर टाइम। तौबा 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 तौबा, क्या वक्त देखना पड़ रहा है। और यहाँ चेक करो इनके बैग, क्या तैयारियां चेक करो इनके, कैसे बैग यहाँ पर सेट होके पड़े हुए हैं। अच्छा इनके भी 4 बैग बने और हमारे भी इसी तरीके के 4 बैग बने। यहाँ पर आप खुशियां चेक करो, मेहंदियां लग रही हैं। तुमने नहीं लगाई? अब्रिश ने लगाई है, दिखाओ अब्रिश। वाह भाई ज़ारा तुमने लगाई है ये मेहंदी? नहीं ज़ारा ने तो नहीं लगाई। BTS इसके BTS भी जाते हैं। हो गई है पैकिंग शेकिंग। A few inches later. अब्बू तो ऐसे कर रहे हैं, मारगिला उस पे जा रहे केटू की पहाड़ी पे। बोतल निकल गई मुंह से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। The next morning. सारा सामान है, मोबाइल पर मेरा चार्जर डाल दिया। फाइनली हम लोग जल्दी करके स्टेशन पहुंच ही गए। और अभी खैर शुक्र है ट्रेन नहीं आई। हम लोगों को ये था कि ट्रेन आ चुकी है। और यहाँ अब्बू और अबान पहले से यहाँ पर आके ना ट्रेन का वेट कर रहे थे। सामान पहले ही अब्बू और अबान ले आए थे। ये चेक करो हमारा सामान, हम बंदों से ज़्यादा ना यहाँ पर सामान है। क्या तुम्हें कैसे पता? 9 बजे आएगी। तो जी फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए जल्दी करके। और अभी टाइम जो है ना, अभी टाइम हो रहा है 7:30। और अभी ना 1 घंटे बाद ट्रेन ने आना 8:30 बजे। और उसके बाद जो है उसके बाद 9 बजे जो है ट्रेन ने चलना है। और हम लोग इतनी जल्दी आके स्टेशन पे बैठ गए, मतलब ये वही वाला सीन हो गया, इतनी खुशी। तो खैर हम लोग आ चुके हैं और अभी ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। 1 घंटा पड़ा ट्रेन के आने में और 9 बजे जो है ट्रेन स्टार्ट होगी। और जिस सीट पे हम लोग बैठे हैं ना, ये इतनी इस टाइम ठंडी है। ये चेक करो ये ना अभी रात का खाना हजम नहीं, और वो ना और चिप्स और पता नहीं स्नैक्स वगैरह क्या क्या लेके आ रहे हैं। रात को तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं मज़ीद व्लॉग बनाऊँ। जल्दी से मैंने खाया खाना, पैकिंग चेकिंग करके ऑलरेडी थक चुके थे। और उसके बाद मैं तो सो गई। लेकिन सोते भी हमें 3:30 हो गए थे, क्योंकि मुझे पता था सुबह भी वैसे ही 6 बजे उठ जाना है। तो इन लोगों ने उदम मचाना है कि बस जल्दी करो। इसी वजह से मैंने कहा थोड़ी देर सो जाऊँगी तो चलो थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, ताकि ये है कि इंसान इंजॉय करता है। तो इसी वजह से मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर समी ने मुझे उठाया 6:30 बजे। और बस फिर मैं जल्दी मैं भी रेडी हुई हूँ, बच्चों को भी रेडी किया, समी भी रेडी हुआ है। और अम्मी अब्बू तो खैर पहले से रेडी थे। कैसे कर रही थी? जा रहे हैं वो बताऊं कैसे? हाँ कैसे मिलेंगी? माइदा आप ही कैसे मिलेंगे? अच्छा कर मिल के दिखाओ। हाँ सूरज के सामने आ जाओ, तुम्हारी शक्ल नहीं नजर आ रही, बहुत कालो नजर आ रही है। काली नहीं ये मेरा बैग नहीं है, ये मांगा हुआ बैग है। कैजुअल का स्पेलिंग सुना? कैजुअल का स्पेलिंग सुना? और कैजुअल नहीं होता, कैजुअल होता। ये तो बहुत बेइज्जती हो गई।
तो जी गाइस आप जल्दी आने का ना लेवल चेक करें, हम इतनी जल्दी सुबह सुबह आके बैठ गए और अभी तक हमारी ट्रेन नहीं है। और अभी टाइम बताऊं क्या हो रहा है, 10 बज रहे हैं और मेरे मुंह पे सर पे जो है ना सूरज चपेड़े मार रहा है। इसी वजह से मैंने कहा अपना ना मुंह कवर कर लूँ इससे पहले ना कि मेरा जो फेस है ना वो काला हो जाए, क्योंकि धूप का जो सन टैन होता है ना वो तो आपके फेस को ना बहुत जला देते। क्योंकि हम जब फोर्ट मन रुके थे उस वक्त भी इतना मेरा फेस पे सन टैन हो गया तो बहुत ज़्यादा। और वेट कर करके ना मेरी तो हो गई है बस। पहले सर्दी लग रही थी तो मैंने फुल कवर कर लिया, उसके बाद धूप इतनी निकल आई है ना सीधा मुंह पे पड़ रही है, सीधा मुंह पे। जब सर्दी थी तब कहते सूरज क्यों नहीं आ रहा, जब सूरज आ गया तो सूरज की बुराइयां शुरू कर दी। पाकिस्तानी अवाम कहीं खुश नहीं रहती, हम वाकई नाशुक्र बंदे कहीं खुश नहीं रहते। ना शुक्र है हम बिल्कुल ही। और ये चेक करें फजूल की इतनी एक्टिंग कर रही है जैसे एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है। एयरपोर्ट पे हूँ मैं और अब मैं यूएसए की टिकट करवाने लगी हूँ। 2 hours later. ये चेक करो आप, अभी ना इस टाइम 10 बज चुके हैं, 10 बजने में सिर्फ 5 मिनट हैं और देखो अभी तक जो है ना हमारी ट्रेन नहीं है। और हम यहाँ पर 7:30 बजे से सुबह 7:30 बजे से आके बैठे हुए हैं और 10 बज रहे हैं, देख लो अभी तक ट्रेन नहीं आई और हम यहाँ मुसलसल बैठे हुए वेट करें ट्रेन का। और अभी भी कोई पता नहीं ट्रेन कब तक आती है। तो खैर बहुत ज़्यादा ट्रेन लेट हो गई, बहुत ही ज़्यादा, मतलब 7:30 बजे से हम लोग यहाँ पर आके बैठे हैं और अब 10 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वेट करते करते, मतलब अब बस हो गई और अभी भी ट्रेन का कोई अता पता नहीं कब तक आती कब तक नहीं। इस सारा काम ना समय की वजह से इन्होंने इतनी जल्दी की है कि बस जल्दी चलो जो ट्रेन निकल जाएगी। निकलना है या तो ट्रेन अभी तक पहुँची ही नहीं है यहाँ पर। ये समय की वजह से ना हम जल्दी से आके यहाँ पर बैठ गए, इसी वजह से कि ट्रेन ना हमारी मिस हो जाए। और वही हुआ, देखो ट्रेन मिस क्या होनी थी, ट्रेन अभी तक पहुँची ही नहीं है। और ये दोनों ना माँ बेटे यहाँ खड़े होकर ना मेरा मजाक बना रहे कि ये खुद से लगी हुई है। चेक ये देखो ये सब तुम्हारी वजह से। सुबह 7 बजे से ला के यहाँ बिठा दिया ना, अभी तक ट्रेन नहीं आई है। आज दोनों लड़ाइयाँ नहीं कर रहे। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, मैंने पट्टा डलवा दिया। 20 minutes later. तो जी फाइनली हमारी गाड़ी चल पड़ी है। इतने लंबे वेट के बाद, मतलब इतनी देर वेट करने के बाद अब जाके हमारी गाड़ी आई है और चल पड़ी है। मतलब बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ा है और मतलब सीरियसली कुछ 3 से 4 घंटे तो हम लोग मतलब वहाँ पर हम वेट करते रहे ना। तो खैर अब अल्लाह ताला खैर खैरियत से हमें हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर पहुँचाए। और बाकी ये है कि वहाँ हम सबको बिल्कुल ऐसे पूरी गाड़ी को, बिल्कुल हम कह रहे हैं पूरी गाड़ी को अपने साथ साथ सबकी दुआ करनी चाहिए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर हम लोग जा कहाँ पर रहे हैं, जो इतना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। तो मैं आप लोगों के लिए जो है ना वो मुश्किल को आसान कर देती हूँ। ये सस्पेंस बना के मैंने कल से रखा हुआ है, इसको करती हूँ मैं खत्म। तो हम आपको बताने लगे हैं कि वी आर गोइंग टू इस्लामाबाद। तो हम लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था हमारे भाई भाभी वहाँ पर हैं और समी की जो एक फ्रेंड है वो भी वहाँ पर है। तो बस उनको मिलने के लिए समी ने जाना है और हम सब ने भी जाना है भाई भाभी से मिलने के लिए। तो अब ये है कि वहाँ पर जो भी इंजॉयमेंट होगी जाना मैंने कहा अपने क्या कह रहे हो? जाना मैंने था, तुमने भी अपना टोकरा शरीफ उठा लिया। और ये अरे अपने पैसे लगा के लेके जा रहे थे। और ये इतने झूठे ऑफर किसने कराई थी बताएं जरा पहले। ऑफर इन्होंने हमें करवाई थी कि चलो सब चलते हैं। यहाँ पर आप ना वाहन के काम चेक करें, यहाँ पर ना आराम से इसने ना अपनी बर्थ जो है ना ओपन कर ली और इसको किसी की कोई फिक्र नहीं है, सुकून से लेट गया। तो जी गाइस अभी लग रही है सबको बहुत ज्यादा भूख और बस अब जल्दी से खाना खाते क्योंकि सुबह के बैठे बस हो गई है हमारी। तो अभी जो है ना अब जल्दी से अम्मी सबको खाना सर्व कर रही हैं ताकि ये कि सब इजीली होके खा लें। गाइस यहाँ पर ना लड़ाई जंग छिड़ गई है। तो ये मैं आपको दिखा दी, बोतलों का ना फायर हो रहे एक दूसरे पे। लोगों की ना बहुत लड़ाई होती है, बेटे से नहीं बनती। ये चेक करें, ये आप इन लोगों के काम चेक करें। क्या कह रहे हो? हम सास बहू हैं। मेरा बच्चा सो रहा था इनकी जंग में, वो भी उठ गया। क्या आखिर हो क्या रहा हमारे छोटे से केबिन में? क्या खा रही हो? तो मुझे
6 hours later. फाइनली अभी हम लोग काफी टाइम बाद पहुंच चुके हैं लाहौर स्टेशन पे। क्या वो बेकरी से कुछ दिलवा दो। अच्छा चलो मैं डैडी को कहती हूँ। अभी बस ये है कि यहाँ पर रुकेगी ट्रेन हमारी कोई आधा घंटा, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट, आधा घंटा रुकेगी। 20 मिनट रुकेगी। 20 minutes later. अम्मी ये दाना क्यों नहीं खा रही पूछ? क्यों नहीं खा रही भाई अम्मी आप दाना? ये मूंगफली का दाना क्या है इसमें? मैं इतनी मोहब्बत हाँ मैं इतनी तो मोहब्बत आपकी औलाद है कोई भाई, वो रो रहे अम्मी। अल्लाह नहीं 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 वो रो रहे हैं बेचारे अम्मी। क्या कहते थे आपको? हाय अल्लाह देखो बाल उड़े हुए ना कितने फुले इस तरह बामन अबे कह रही मुझे बोला ये नाका सदा मुक्त तेरा तुझे इतनी छोटी नाकों वाली है और नहीं मिली कोई। बामंदी का चौक इसलिए ना इनके नानों का घर वहाँ। 2000 years later. ये इतना ग्रैंड इस्तेमाल हो रहा है, इतना ग्रैंड क्यों हो रहा है? क्या चलो जी गाइस फाइनली हम लोग इतने टाइम बाद, इतनी देर बाद जाके इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। पहले तो ये कि इतना हम लोग कब के बैठे हुए, सुबह 6:30 बजे के स्टेशन बैठे हुए वेट करके पहले ट्रेन को, उसके बाद 11 बजे हमारी ट्रेन चली, उसके बाद हम लोग पहुंचे हैं रात को। अब हम लोग पहुंचे हैं 12:30 बजे के करीब। उसके बाद बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, ना हिम्मत थी बिल्कुल भी कोई ब्लॉग शूट करने की। मैंने कहा चुप करके घर चलो, खाना शाना खाए। यहाँ पर आके हम लोगों ने ईजी हुए हैं और अब जो है हमारा सोने का टाइम हो गया है। और मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ, अब्बू भी इधर लेट गए सोने के लिए, समी भी सो गए, अम्मी और बच्चे जाग रहे हैं। बाकी आप लोगों को अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।